इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं सत्यम ग्रेनाइट एंड स्टोन। सजाइए इस दिवाली अपना घर ग्रेनाइट, कोटा स्टोन, सिंगोली, लाल पत्थर एवं सभी प्रकार के स्टोन की होलसेल विक्रेता। रेवास देवड़ा रोड 500 क्वार्टर वृद्धाश्रम के सामने, मंदसौर, मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आम सभा को संबोधित कर जनता से किए गए वादे। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करने से पहले अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद जी के चरणों में किया नमन। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को बताया और कांग्रेस को कोसते हुए कमलनाथ सरकार की नाकामियों को गिनाते हुए जो योजनाएं कमलनाथ सरकार ने बंद कर दी थी उन्हें फिर से चालू करने की घोषणा की। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अब गाँव वालों को राशन लेने के लिए राशन की दुकान पर जाने की जरूरत नहीं है। राशन अब गाड़ी में भरकर आपके गाँव में आपके द्वार पर दिया जाएगा। आदिवासी अपने घर पर महुए की शराब को खुल के बनाएं और उसे छोटी छोटी दुकानें खोलकर बेच भी सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री ने गरीब आदिवासियों के ऊपर जो छोटे मोटे केस चल रहे हैं उनसे छुटकारा दिलाने की घोषणा भी की। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले 1 साल में 1 लाख नई नौकरियां की भर्ती की जाएगी। शिवराज सिंह चौहान ने आम जनता से भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजय बनाने के लिए संकल्प लिया। आजाद नगर भावरा में हूँ। आज यहाँ जोगढ़ के उपचुनाव के लिए मैंने प्रचार किया। विकास और जन कल्याण ये भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य, उद्देश्य है और चंद्रशेखर आजाद नगर भी इस बात का गवाह है। माधव सिंह जी यहाँ से हमारे 2 बार विधायक रहे हैं कि विकास के सारे काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए हैं। मैं वो सारे काम गिनाना नहीं चाहता। कांग्रेस ने पहले भी 50 साल व्यर्थ किए और 15 महीने में भी हमारी जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं थी, चाहे वो संबल जैसी गरीबों की योजना हो, बच्चों की शिक्षा की योजना हो, लोगों को रोजगार की योजनाएं हो, चाहे विकास के काम वो सब ठप्प कर दिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने, नागर सिंह जी, माधव सिंह जी यहाँ ने कहा कि नर्मदा जी का पानी लाना है, तो लिफ्ट करके भी जहाँ तक संभव है नर्मदा जी का पानी ला रहे हैं। कपिल धारा के कुओं का निर्माण हो, पक्के मकान बना के गरीब को देना हो, स्व सहायता समूहों का बढ़ावा हो, एक नहीं अनेकों काम, सड़कों का जाल हो, बिजली की व्यवस्था हो, सब हमने किए। 15 महीने में ये ठप जैसे हो गए थे। अब हमने इनको फिर पूरी क्षमता से कोरोना के संकट के बावजूद भी, क्योंकि आर्थिक संकट बहुत बड़ा है, 2 साल में 39,000 करोड़ का नुकसान सरकार को हुआ है। बजट में पैसा, खजाने में पैसा नहीं आया, बावजूद इसके हमने किया है। और यहाँ की जनता की जो बुनियादी समस्याएं थी, समाज के सब वर्गों का कल्याण हमारा उद्देश्य है, सामाजिक समरसता बनाए रखते हुए। लेकिन हमारे ट्राइबल भाई बहनों के भी जो इशूज थे उन पर भी हमने एक एक मुद्दे पर ध्यान देके उसकी योजना बनाई। जैसे राशन आपके द्वार, अब ये लेने जाना नहीं पड़ेगा सरकारी दुकानों पे, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र में दूर दूर गाँव होते हैं और जाते हैं तो एक दिन की मजदूरी मारी जाती है। तो ऐसे विकास खंडों में राशन आपके द्वार जैसी योजनाएं, बैकलॉग के पदों पर भर्ती की योजना, रोजगार की, चाहे प्रशिक्षण देना हो, अलग अलग कई मुद्दों पर हमने काम किया है। और जनता का जो उत्साह देखने मिला है, मुझे विश्वास है कि बहन सुलोचना जी सहज है, सरल हैं, सज्जन हैं, उनको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। और मुझे गर्व है कि माधव सिंह दादा जैसे हमारे कार्यकर्ता, नागर सिंह जी जैसे हमारे नेता और बाकी भी सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने में पूरी ताकत से जुटे हुए हैं। आज आपका रात्रि विश्राम तादी सेल में एक आदिवासी के घर में है, कैसे, क्या कहना है? इसमें तो ये तो बहुत सहज है। हमारे समाज के अपने अभिन्न अंग और हमारे भाई और बहन हैं, तो मन में लगा कि वहाँ उनके पास ठहरना चाहिए। सर, एक लखनऊ में आज प्रेस वार्ता हुई है महासचिव, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा कि 40% टिकट महिलाओं को दिया जाएगा। अब पता नहीं उन्होंने क्या कहा, मैंने तो सुना नहीं, लेकिन हमने तो यहाँ 50% दिए। 4 उपचुनाव हो रहे हैं, उनमें से 2 हमारी बहनें लड़ रही, यहाँ सुलोचना जी लड़ रही है और रेगांव में प्रतिमा जी लड़ रही है। नारा दिया है कांग्रेस को, कांग्रेस ने नारा दिया है लड़की हूँ और लड़ूंगी।
लड़की हूँ और लड़ूंगी, ऐसा भी नारा दिया है उन्होंने कांग्रेस के लिए। अब पता नहीं, ये तो उनसे पूछे कहाँ लड़ने की जरूरत है। सर, मध्य प्रदेश में उपचुनाव 4 जगह पे कैसे देख रहे हैं सर? जीत रहे हैं आप? भारतीय जनता पार्टी शानदार सफलता प्राप्त करेगी। सर, महंगाई एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में, तो क्या कैसे ना कहेंगे? जनता सारी सच्चाई जानती है, जनता को पता है, इंटरनेशनल और बाकी जो परिस्थितियां जनता की जानकारी में। सर, कंप्यूटर बाबा ने अपने हादसे को लेकर एक मुख्यमंत्री अपने जोबट दौरे के दौरान आज आजाद नगर वाल्मीकि समाज के कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री जी ने ऋषि वाल्मीकि जी की फोटो पर माल्यार्पण कर जोत जलाई और नमन किया। शिवराज सिंह चौहान ने वाल्मीकि समाज के लोगों को संबोधित करते हुए ऋषि वाल्मीकि जयंती की बधाई दी और कहा कि वाल्मीकि जी हम सब के लिए आदर्श हैं और रामायण उनके बिना पूरी नहीं हो सकती थी। आज महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर मैं उनके चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूँ। महर्षि वाल्मीकि ही थे जिनके कारण रामचरित जनता के सामने, लोगों के सामने आया। भगवान राम, भैया सीता, भैया लक्ष्मण, हनुमान जी की पूरी कथा को बहुत सुंदर ढंग से महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में चित्रित किया और बाद में जो रामायण लिखी गई वो महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण के आधार पर ही। बाद में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। भारतीय संस्कृति को ले जाने में आगे उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज भारतीय संस्कृति और उसके जो सद्गुण हैं, राम राज्य की जो कल्पना है जिसमें जनता सुखी हो, दैहिक भौतिक ताप, कष्ट और परेशानी जनता को ना आए, ये कल्पना जिस ढंग से उनने भगवान राम जो राज करते थे उसको चित्रित किया, वो महात्मा गांधी के लिए भी आदर्श था और राम राज आज हमारा भी आदर्श है। ऐसे भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और उनसे यही प्रार्थना करता हूं कि सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश और देश की जनता की जिंदगी में आए, उनकी कृपा सब पर बरसे और कोरोना जैसी महामारी से प्रदेश मुक्त रहे। उनके चरणों में मैं श्रद्धा के सुमन अर्पित करता हूं और वाल्मीकि समाज को और प्रदेशवासियों को इस अवसर पर लाख की लागत से बनाया गया पार्क पशुओं के हवाले। 4 वर्ष पहले नगर परिषद बरेली के माध्यम से पिपरिया मार्ग से लगाकर शासकीय भूमि पर लगभग 50 लाख रुपए की लागत से पार्क का निर्माण कार्य करवाया गया था, जिसके अंदर सैर सपाट करने वालों के विश्राम हेतु लोहे की कुर्सियां लगवाई गई थी। साथ ही भारत के अंदर हरियाली को बढ़ावा दिया गया था। तरह तरह के फूलदार पौधे लगाए गए थे। साथ ही पार्क के अंदर बिजली की व्यवस्था भी की गई थी। आम जन के लिए दी गई सुविधा अब पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। नगर परिषद के पूर्व जनप्रतिनिधियों का कारनामा शासकीय भूमि पर किया गया पार्क निर्माण और उसमें सुंदरकरण के नाम पर खर्च की गई लाखों रुपए की राशि का बंटाधार किया गया है। 50 लाख रुपए से भी अधिक खर्च की गई राशि से निर्मित किया गया पार्क अब तक दिखावा बनकर रह गया है। पार्क के अंदर पशुओं का जमावड़ा रहने लगा है। साथ ही वहां पर लगाई गई कुर्सियां भी दिखाई नहीं दे रही हैं, न ही बिजली व्यवस्था और न ही हरियाली। आम जनता से पहुंचने वाली नगर परिषद की राशि का इस तरह से अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों की मिलीभगत से बंटाधार किया जाता है, ये उजड़े पार्क को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। वर्ष बीत जाने के बाद भी हॉकर्स जोन का नहीं हो सका उद्घाटन। नगर परिषद बरेली हमेशा से चर्चाओं के घेरे में बनी रहती है। यहाँ के माध्यम से होने वाले करोड़ों रुपए के निर्माण कार्य को भी किस तरह से पलीता लगाया जाता है, ये वर्तमान में बड़ा बाजार में आसानी से देखा जा रहा है। 4 वर्ष पहले बड़ा बाजार में हॉकर्स जोन का निर्माण कार्य लगभग 50 लाख से भी अधिक राशि से नगर परिषद के माध्यम से निर्माण कराया गया था। इस
इस निर्माण के पीछे एक उद्देश्य था कि सड़कों पर फल फ्रूट के लगने वाले हाथ ठेला को स्थायी जगह मिलेगी, लेकिन 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी इसका उद्घाटन नहीं हो सका और लोगों ने इसके अंदर कब्जा कर लिया है। आसपास निवासरत बाशिंदों के द्वारा अपने घरों का सामान इसके अंदर रख लिया है, वहीं कुछ लोगों ने इसे गोदाम बना दिया है। 1 महीना पहले बरेली एसडीएम प्रमोद गुर्जर और नगर परिषद सीएमओ श्याम सुंदर श्रीवास्तव के अलावा तहसीलदार नगर परिषद के हमले के द्वारा बाजार का निरीक्षण किया गया था। उस समय कहा गया था कि शीघ्र जो उनका उद्घाटन कराया जाएगा, लेकिन अधिकारियों के द्वारा किया गया वादा पूरा नहीं हो सका। अब हालात यह है कि बाजार की सड़कों पर लगने वाली दुकानों की वजह से सड़कों से आवागमन करने वालों को तो परेशानी हो ही रही है, साथ ही वहां से निकलने वाले 4 पहिया वाहनों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आए दिन वहाँ पर दुर्घटना आम बात हो गई है। ग्राम पचलासी में रामेश्वर जी आंजना को अटल सेना उज्जैन जिला अध्यक्ष बनने पर ग्रामीण के युवा गोपाल चरण सिंह, विजय अंजना, पवन अंजना, लट्टू पाटीदार, मनोहर पाटीदार, जीवन अंजना, अर्जुन अंजना, वरुण तरुण ने हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित की और संगठन को मजबूत बनाने के लिए पूरी मजबूती के साथ हम खड़े रहेंगे यह संकल्प लिया। साथ ही रामेश्वर जी अंजना को अटल सेना जिला अध्यक्ष बनने के लिए युवाओं द्वारा हार फूल पहनाकर स्वागत किया गया ढोल नगाड़ों से, और साथ ही भाई रवि अंजना को संजीवनी सेवा में लगातार निस्वार्थ भाव से सामाजिक क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, उनका भी हम लोगों ने स्वागत किया।